नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीथमपुर की राम की एनवायरो फैक्ट्री में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा जलाना शुरू कर दिया गया है। फैक्ट्री के इंसिनरेटर में पहले ट्रायल रन में 10 टन कचरा नष्ट किया जा रहा है, लेकिन यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाए जाने पर सियासत फिर गरमाई हुई है। दरअसल यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट निपटान मामले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर सरकार कोर्ट का बहाना बना रही है। यदि सरकार इस कचरे को उठाकर पीथमपुर लेकर गई तो इसका अर्थ है कि इसके पीछे सरकार और सरकारी नेताओं के आर्थिक हित छिपे हुए थे। इंदौर शहर ने लगातार भाजपा को सांसद, विधायक और महापौर दिए हैं, लेकिन भाजपा ने इसके बदले भावी पीढ़ी को कैंसर दिया है। मैं स्थानीय नेताओं और प्रशासन को चुनौती देता हूं, राम की कंपनी के आसपास के 10 किलोमीटर के भूजल की जांच कीजिए और देखिए कि उसमें कैंसर के तत्व हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि उसमें कैंसर के तत्व नहीं मिलेंगे तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा। जीतू पटवारी के इस बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जमकर पलटवार किया। कहा कि जीतू पटवारी की जितनी समझ है वो उसके अनुसार काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को देखा है, ये जहर कांग्रेस की देन है। उन्होंने बीमारियां फैलाई। गैस हादसा कांग्रेस की सरकार के समय हुआ, यह उनकी लापरवाही थी। घटना के बाद यहां कचरा छोड़कर चले गए। इस पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। तो अब जहरीला कचरा जल रहा है और उस पर हो रही है जमकर राजनीति। इसे विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। यूनियन कार्बाइड का कचरा सरकार बहाना बना रही है कोर्ट का। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जलाना नहीं जलाना सरकार के विवेक पे है। जहरीला कचरा है, अगर यहां से सरकार उठा के वहां लेके गई, इसका मतलब है कि उस जमीन को उनको खाली कराना था। इसके पीछे सरकार के और सरकारी नेताओं के आर्थिक हित छुपे हुए थे। इंदौर शहर ने लगातार विधायक दिए, सांसद दिए, महापौर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले भावी पीढ़ी को कैंसर दिया। बार बार मैं इस बात को दृढ़ता से कहता हूं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सरकार, मुख्यमंत्री और स्थानीय नेताओं को चुनौती देता हूं। आप जब कहो, जिस समय कहो, प्रशासन को भी देता हूं। मैं राम की कंपनी के आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस का पानी, भूजल चेक कर लो, उसमें कैंसर के तत्व मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने चेक करवा लिए, इसके बाद बात कर रहा हूं। मैं इंदौर शहर से आग्रह करता हूं, आपने आपका मत भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले आपको कोविड में यातना दी। उन्होंने कैंसर का कचरा दिया, उन्होंने करप्शन का जहर दिया। इंदौर शहर वासियों जागो, हमारा दायित्व निभाएंगे, पर आपके सहयोग की अपेक्षा है। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी। और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा है और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको। तो चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से शिवम शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार आलोक इंदौरिया जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले हिमानी सिंह जी, देखिए जिस तरह से अब कचरा जलना शुरू हो गया है, लेकिन इस पर आप लोग की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जमीन खाली करवाना है, इसलिए कचरा जलाया जा रहा है। कोर्ट ने तो कहा नहीं कि कचरा जलाइए, राज्य के ऊपर है जलाने की जलाना है। लेकिन सरकार सीधे तौर पर कह रही कोर्ट के दिशा निर्देशों के हिसाब से ही इस कचरे का निष्पादन किया जा रहा है, इस कचरे को जलाया जा रहा है। लेकिन इसमें आप लोग राजनीति कर रहे हैं, जो कि कचरा ये आप लोग की देन है, जो जहर है ये कांग्रेस के देन है। देखिए, कोर्ट के साफ आदेश हैं कि कचरा जलाना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है और मोहन यादव जी ने जिस तरह के बयान दिए उससे बिल्कुल साबित हो रहा है कि विवेक शून्य हो चुके हैं वो। और इस तरह के अनर्गल बयान देना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। लेकिन फिर भी ठीक है, जैसी जिसकी सोच, और उन लोगों से हम इससे ज्यादा कोई अपेक्षा भी नहीं करते हैं। लेकिन ये केवल कांग्रेस की नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है जिनके ऊपर एफआईआर करने के बीडी शर्मा ने निर्देश दिए थे कि यूनियन कार्बाइड के बारे में जो भी वैज्ञानिक बोलेगा उनको गिरफ्तार करने के और उनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। तो सीधे सीधे लोगों की आवाज को दबाकर आप कुछ भी करें,
आर्थिक हित इसमें समाहित है। बिल्कुल सरकार के लोगों के या जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो जगह खाली करवानी थी जहां पर वो था, और उससे एक बड़ा आर्थिक फायदा कुछ लोगों को पहुंचने वाला है। इसके लिए इस तरह से प्रदेश की, खासतौर पर इंदौर की, पीथमपुर के आसपास के लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। अगर जीतू पटवारी जी कोई बरगलाने की बात कर रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि तो उन्होंने बोला आप पानी टेस्ट करवा के और ट्रांसपेरेंट तरीके से बता दीजिए जनता को कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कई मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया वो हैं, उनकी खबरें हैं ये कि जब ये टेस्टिंग के लिए कचरा जलाया गया था उसके बाद उस जगह के पेड़ पौधे सूख गए हैं, जंगल खराब हो गया है और वहां का पानी जो है पीने लायक नहीं बचा है, उसमें कैंसर के तत्व हैं। तो ये कोई हमारी पर्सनल जांच नहीं है, हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, ये वैज्ञानिकों की और वहां के रहवासियों का, वहां के जो किराएदार हैं उन्होंने घर छोड़ दिए हैं वहां से। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। कब तक नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो कचरा तो हवाओं में फैल जाएगा। तो ये कहने के सुनने की बात नहीं है, बस एक ही लाइन में बात खत्म होती है कि कोर्ट ने कहा विवेक पर है सरकार के, और विवेक सरकार में अब बचा नहीं है। ठीक है शिवम जी, सुना होगा आपने, हिमानी जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग के पास विवेक बचा नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि आपके विवेक के ऊपर इसको जलाना है कि नहीं जलाना। वो कह रहे हैं कि इसमें आर्थिक हित भी छुपे हुए हैं, इसलिए कचरा वहां ले जाकर जलाया जा रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस पूरे विषय को मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ टैकल करने का प्रयास किया है। जनता के बीच भी भ्रम की स्थिति न बने, और इसको लेकर के जो वैज्ञानिक परामर्श है उसको लेने के पश्चात मध्य प्रदेश की सरकार इस निर्णय तक पहुंची कि पीथमपुर में एक एरिया है जहां पर इसका निष्पादन किया जा सकता है, और इस कचरे को ऐसे कहीं पर भी नहीं जलाया जा सकता। इसके लिए एक पूरी इंडस्ट्रियल यूनिट की आवश्यकता है, जो पीथमपुर में ही संभव थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार भी उस दिशा में आगे बढ़ रही थी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम यूनियन कार्बाइड के विषय पर चर्चा करने के लिए बैठते हैं तो हमें सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के ही पापों को जाकर के भी फिर से देखना होगा। इतिहास में वह जो स्याह तरीके से एक पूरी काली रात भोपाल के इतिहास में सन 84 की लिखी गई है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तत्कालीन रूप से जो एक प्लांट में लगातार गड़बड़ी सामने आ रही थी उसको चलने दिया, उस पर कार्रवाई नहीं की, और उसके पश्चात जब पूरा भोपाल शहर दुनिया की सबसे बड़ी मानव जनित त्रासदी का गवाह बना, उसके पश्चात भी इन्होंने जो आरोपी थे वारेन एंडरसन, उनको भगाने का षड्यंत्र किया। मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में उनको छोड़ने जाते हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रधानमंत्री की उसमें भूमिका पर सवाल उठते हैं। तो यह तमाम चीजें भी सबके संज्ञान में। फिर उसके बाद कांग्रेस की उसके बाद भी लंबे समय तक मध्य प्रदेश में सरकार रही। अगर इनको इतनी सजगता थी तो उस कचरे के निष्पादन के लिए कोई ऐसा रोड मैप तैयार करके उस दिशा में आगे बढ़ जाते। जब कमलनाथ जी की सरकार बहुत वर्षों बाद इनकी वापस आई तो उस दौरान इन्होंने पीथमपुर में उसको डिस्पोज करने का प्लान प्रस्तुत किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मध्य प्रदेश की सरकार ने न्यायिक अभिरक्षा में, न्यायालय का निर्णय था कि इस कचरे का निष्पादन करने का आपको निर्णय लेना है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उसका सम्मान किया और कचरे के निष्पादन के लिए एक पूरा प्लान अपना जो कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया। कोर्ट ने उस पर सहमति और स्वीकृति देने का काम किया, और कांग्रेस को उस पर आपत्ति थी तो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया, वहां से भी इनको मुंह की खानी पड़ी, और वापस आकर के आज मध्य प्रदेश की सरकार अपने उस क्रम में आगे बढ़ रही है। जहां तक कचरे को जलाने का विषय है, उसको 3 चरणों में जलाया जाना है। पहले 2-3 चरण टेस्टिंग के होंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जी, वहां पर क्या प्रभाव हो रहा है, जमीन पर क्या प्रभाव हो रहा है, खेती किसानी पे क्या प्रभाव होगा, वायु पे क्या प्रभाव होगा, वहां के जल स्तर में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, उसमें कौन से तत्वों को में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन तमाम चीजों को प्रत्येक चरण के बाद नापा जाएगा और उसके अनुरूप रिपोर्ट भी है वह सार्वजनिक की जाएगी। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और सफलतापूर्वक इसके निष्पादन की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। जीतू पटवारी जी चूंकि इंदौर के एक बड़े व्यवसायी भी हैं, जमीन से उनका कितना जुड़ाव रहा है, जमीन के धंधे से, तो तमाम चीजें अपने काले कारनामों और खेल के लिए कर सकते हैं। वहां के स्थानीय स्तर पर इंदौर के जनप्रतिनिधि और जनता दोनों समझते हैं। ठीक है, ठीक है, आप दोनों की तरफ से इसमें आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार, ठीक है, आप दोनों की तरफ से इसमें अपनी बात रखे जा रही, तर्क दिया जा रहा है, लेकिन आलोक इंदुरिया जी आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ तो कचरा जल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत गर्म हो रही है इस मामले में। अग्रज जी, ये जो विषय है ये बहुत सेंसिटिव विषय है, बड़ा संवेदनशील विषय है, और मेरा ये मानना है कि इस विषय के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। कचरा यूनियन कार्बाइड का है, इससे परेशान आम आदमी है। वो बीजेपी का भी समर्थक हो सकता है और वो कांग्रेस का भी समर्थक हो सकता है, लेकिन है तो आम आदमी जो इससे परेशान है। बहुत अहम सवाल ये है कि 3 दिसंबर की
1984 की घटना थी, और इस घटना के बाद तकरीबन 4000 के आसपास लोग काल प्रभावित हुए और कई लाख लोग इससे प्रभावित हुए। इसके बाद इससे जो अन्य बीमारियां उपजी, उससे भी कई लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हुए, और उनमें से कई तो आज तक परेशान है। सवाल यह है कि 84 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 84 में तो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस थी, राज्य में भी कांग्रेस थी, और मुसलसल 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही। अहम सवाल यह है कि इस कचरे के निष्पादन की व्यवस्था कांग्रेस ने क्यों नहीं की? क्या यह कांग्रेस का दायित्व तो नहीं था? यह सामाजिक समस्या तब भी नहीं थी क्या? और कचरा अगर वहां से निष्पादन होने के लिए दूसरी जगह जाता तो सेम कंडीशन वहां होती, सेम कंडीशन वहां होती, जैसा कि कांग्रेस का कहना है। मैं राजनीति से परे होकर ये बात कह रहा हूं कि कचरे का निष्पादन होना जरूरी है, वो कहीं भी हो, और इस पर राजनीति होना मैं जायज नहीं मानता। भागीरथ जी बिल्कुल। हिमानी जी, देखिए जिस तरह से आलोक जी ने भी कहा, 2003 तक बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में, बीच में एक आध कार्यकाल अगर हम छोड़ देते तो उस वक्त आप लोग के पास मौका था, आप लोग इस कचरे का निष्पादन कर सकते थे, लेकिन आप लोग ने नहीं किया। और जब अब कचरा जलाया जा रहा है तो फिर इस तरह से बातें कही जा रही है। मुझे लगता है अगर पीथमपुर के अलावा कोई और जगह होती, मुझे लगता है वहां पर भी कांग्रेस इसी तरह की बात करती। स्थानीय बात, अगर कचरे का निष्पादन हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि एक सहयोग होना चाहिए, एक साथ में होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी आशंकाएं होती है, उस आशंकाओं के साथ जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से यहां पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, आलोक जी कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही हो रही है, राजनीति हो रही है। देखिए, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला, उसी परंपरा को निभाते हुए बीजेपी के प्रवक्ता भी वही राग अलाप रहे हैं कि पुराने कार्यकालों में जाकर पुरानी चीजों को आज की जो समस्या है डाइवर्ट करके डिबेट का टॉपिक जो है वो आधा घंटे का टाइम पास करना है। जो समस्या आज है, क्या ये कचरा, ये बात सही नहीं है कि गुजरात सरकार ने वापस भेज दिया था कि हम अपने ऐश को नहीं जलाएंगे क्योंकि हम अपने नागरिकों के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, और बीजेपी की सरकार थी गुजरात में, तो क्या ये सब नहीं हुआ था? दूसरी बात ये, अगर कि जिस तरह के बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि पुराना, ये सब कुछ सबको मालूम है, लेकिन एक बात जो सब बीजेपी के प्रवक्ता कहना भूल गए, पूरा इतिहास सुनाया इन्होंने, जो भोपाल गैस कांड हुआ था जिसकी वजह से यूनियन की जो केस खत्म हुआ था वो भाजपा समर्थित सरकार के समय पर खत्म हुआ था। जो आरोपी थे इसके केस के, तो उनके ऊपर जो केस खत्म किया गया था वो बीजेपी समर्थित सरकार के समय पर। ये मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि वो पॉइंट ये वाला भूल गए हैं, पूरी कहानी जो इतिहास वो बता रहे थे उसके बीच में। दूसरी बात, आज की समस्या ये है कि आप पीथमपुर जैसे, क्या जहां पर न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था, जो बहुत बड़ा एरिया खाली पड़ा है, क्या वहां पर इस कचरे का निष्कासन नहीं किया जा सकता? क्या ऐसी और कोई जगह नहीं जहां दूर दूर तक कोई ऐसा आबादी वाला क्षेत्र ना हो जहां पर डायरेक्ट लोगों के संपर्क में इस कचरे का पानी, हवा संपर्क में आए? तो आप अगर पीथमपुर को इस लायक समझते हैं, आप पीथमपुर के आसपास की आबादी का ख्याल करिए, आप उसके आसपास की हवा पानी का ख्याल करिए, उसके आसपास बहुत सारे पर्यटन, लेकिन इस कचरे को खुले में नहीं जला सकते। इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, और ये राम की जो इंडस्ट्री, वहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए वहां पर जलाया जा रहा है इसको। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ, शिवम शुक्ला जी ने एक पॉइंट उठाया था कि ट्रांसपेरेंट तरीके से रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो एक बार इस कचरे का 1 करोड़ रुपए में राम की कंपनी निष्कासन करने की टेस्टिंग कर चुकी है, तो आप पहले उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट, जो कई मीडिया चैनलों के और मीडिया प्रतिष्ठित अखबारों के हवाले से जनता के सामने आ चुकी है, जिसकी वजह से जनता इसकी वजह से पूरी तरह से भयभीत है, तो वो रिपोर्ट जो है वो क्यों सार्वजनिक नहीं की जा रही कि वाकई में उस जगह के जंगल खराब हो गए हैं, वाकई में वहां पर 10 किलोमीटर तक का पानी जो है पीने योग्य नहीं है, तो ये टेस्ट जो है रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? और इस तरह के बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं कि जो भी वैज्ञानिक इसके बारे में बात करेगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्यों की जाए? अगर कोई इस देश में अगर कोई सच बोलेगा तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे, या जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, चाहे सरकार गलत कर रही हो, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करा देंगे। तो ये एक सवाल उठने वाला है। आप पुरानी चीजों को बात कर लें तो इसकी वजह से आज की समस्या खत्म नहीं हो जाती है। शिवम जी, पुरानी बातें कर रहे हैं आप लोग, आज की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस राजनीति करने का प्रयास कर रही है, इनके पास अगर कोई इस प्रकार की वैज्ञानिक रिपोर्ट है जिसका यह दावा कर रहे हैं सरकार छिपा रही है,
तो उसको सार्वजनिक कर दे। मध्य प्रदेश की सरकार भी तो पूरी संवेदनशीलता के साथ मध्य प्रदेश के ही नागरिकों के लिए कार्यरत है, और अगर इस प्रकार की कोई गंभीर ऐसी चुनौती होती तो सरकार क्यों इतनी बड़ी जान और जनसंख्या को खतरे में डालने का काम करती। सरकार ने पूरी सजगता को बरतने का काम किया है। पीथमपुर में जो क्योंकि गुजरात का इन्होंने जिक्र किया, पहले गुजरात के संयंत्रों में इसको डिस्पोज करने के लिए एक मैकेनिज्म विकसित करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन चूंकि वहां पर भी टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश की ही सरकार को कई सारे वहां पर जो प्रोसेसर्स हैं, प्लांट है और उस प्रकार के डिवाइसेस हैं उनको कहीं ना कहीं लागू करना था। उस दृष्टिकोण के साथ मध्य प्रदेश एक उपयुक्त और मुफीद जगह थी जहां पर इस कचरे को पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता था। और बाकी अगर इस प्रकार से कहीं पर कोई दुर्घटना की आशंका होती तो सुप्रीम कोर्ट तक में इन लोगों ने दरवाजा खटखटाया था, उसकी ओर से कोई स्पष्ट डायरेक्शन आता, इनको आदेश आता, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जो अपने आप। लेकिन हिमानी जी कह रही जो पहले कचरा जलाया गया था टेस्टिंग का, उसकी रिपोर्ट पहले सार्वजनिक कर देते आप लोग। देखिए, स्वाभाविक तौर पर उस रिपोर्ट को वैज्ञानिकों की उस पर अनुशंसा ली गई है, उनका तमाम तरीके से जो भी उस पर न्यायोचित एक तरीके से पूरा अभिमत है, उसके अनुरूप इसके डिस्पोजल। देखिए रिपोर्ट सार्वजनिक है, उसको लेकर के जितनी भी आपत्तियां हैं, जो भी उसका निराकरण है, तमाम चीजें कोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी हैं और न्यायालय की अभिरक्षा में इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। और जीतू पटवारी जी का ना आज कोर्ट पर विश्वास है, ना वैज्ञानिक स्टडीज पर विश्वास है, उनका सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत राजनीतिक और निजी स्वार्थों में प्रेरित होकर के जीतू पटवारी जी जो राजनीति कर रहे हैं वह जनता को स्वीकार्य नहीं है, और जनता उसका जवाब देने का काम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लगातार करती आ रही है, आगे भी करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी सोच और मानसिकता में कोई ऐसा आमूलचूल परिवर्तन ला पाने में असफल है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर के कांग्रेस इतनी सजग और इस प्रकार से मुस्तैद थी तो उन्होंने इसके डिस्पोजल की प्रक्रिया को पहले क्यों नहीं शुरू कर दिया। ठीक है, आलोक जी के पास आऊंगा मैं, लेकिन हिमानी जी आप कुछ कहना चाहती हैं और इसमें भी आप जवाब दे सकते हैं। मेरा एक सवाल है कि अगर वाकई जब इतनी सारी जो प्रक्रिया आप जो कंसर्न दिखा रहे हैं, वही मैंने कहा आप लोग की सरकार बहुत समय तक रही है प्रदेश में, आप लोग उस वक्त कोई इसका एक अच्छा समाधान निकाल सकते थे, लेकिन समाधान नहीं निकाला गया। लेकिन जब अब इसका समाधान निकाला जा रहा है तो फिर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। संक्षेप में जो आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो भी जोड़ दीजिएगा, लेकिन संक्षेप में। बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल जवाब नहीं दे पाए कि जो टेस्टिंग की रिपोर्ट थी, जो कई मीडिया चैनलों ने, अखबारों ने, प्रतिष्ठित अखबारों ने, अखबारों के नाम लेना शायद यहाँ उचित नहीं होगा, वरना मैं बोल देती कि वैज्ञानिकों के हवाले से रिपोर्ट पेश की है कि 10 किलोमीटर का पूरा वन क्षेत्र खराब हो गया है, पानी खराब हो गया है। आप क्यों उसे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? अगर फिर भी कोर्ट ने ये बोला कि विवेक पर मतलब कोर्ट आपके ऊपर छोड़ रही है, तो क्यों आप इसमें संवेदनशीलता नहीं बरत रहे हैं? आप इस चीज का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। आप बार बार अगर भूत की बात करें तो इससे वर्तमान का संकट खत्म नहीं हो जाएगा कि आप कोर्ट में केस चल रहा था उसके निष्कासन को लेकर कचरे के, तो कांग्रेस का शासनकाल, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 20 साल से शासनकाल था। तो आप ये बताइए, एक प्रदेश ने, गुजरात जैसे प्रदेश ने जिसको मना कर दिया, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इस कचरे का निष्कासन नहीं किया जाना चाहिए। कोई दूसरा क्षेत्र, ऐसी जगह जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, जो जगह बहुत लोगों से खाली पड़ी हुई है, जहां पर डायरेक्ट लोगों के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, ऐसी जगह का चयन किया जा सकता है। इसमें क्या राजनीति है? मेरे ख्याल में अगर आपका कोई रिलेटिव वहां पर रहता होता, कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई स्थान कांग्रेस पार्टी सुझा पाएगी। अगर इतना ही दम है तो बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता उन जवानों के साथ वहां कुछ देर खड़े होकर बताए ना। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण लगातार उस स्थल पर भी मौजूद रहे हैं और लगातार इस निष्पादन की पूरी प्रक्रिया के दौरान इंदौर के जो कमिश्नर हैं, प्रशासनिक महकमे के लोग, तमाम लोग खड़े होकर के पूरी प्रक्रिया को संचालित कर रहे हैं। और हमें कांग्रेस पार्टी के झूठे सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी सजगता के साथ लोक के खेत कार्यरत है और लगातार उसको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए प्रयासरत है। फोटो दिखा दीजिए। ठीक है, आप जान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हर किसी को अपनी जान प्यारी है। आलोक जी देखिए, जिस तरह से हमने देखा, ये जब घटना हुई थी बहुत बड़ी त्रासदी थी विश्व की, और हमेशा ये कांग्रेस के कार्यकाल में ये इतनी बड़ी घटना हुई, हमेशा एक याद रखा जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी वर्तमान की सरकार, बीजेपी की सरकार, ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेगी कि अगर किसी तरह की कोई घटना होगी तो पूरा दोषारोपण बीजेपी सरकार पर होगा। तो आपको लगता है किसी भी तरह से गुंजाइश यहां पर छोड़ी गई होगी कि किसी तरह की कोई दुर्घटना या इस तरह के जो संभावित बातें कांग्रेस कर रही है वो चीजें हो जाए, या फिर कि निष्पादन करना इसलिए किया जा रहा है? भागीरथ जी, यूनियन कार्बाइड का कचरा एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, और मैं समझता हूं राज्य नहीं, देश नहीं, बल्कि पूरा विश्व इस कचरे की ओर देख रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी प्रकार का जोखिम मोल लेगी सरकार को लेकर।
मुझे लगता है कि आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने ये सारी चीजें पहले से ही तय कर ली होंगी। सारी जो इसकी किंतु परंतु वाली जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देख लिया होगा। इसके साइंटिफिक इफेक्ट क्या होंगे उसको भी मेरे हिसाब से तो देखा ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा नहीं, इसलिए मामला जो टेस्टिंग हुई है पहले हाँ। कुछ क्विंटल जो कचरा था उसको जलाकर टेस्टिंग की गई है, और उसकी क्विंटल के रिपोर्ट को आसपास। लेकर हिमानी जी कहती कि सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन और मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। जी तो ये सारी चीजें जब टेस्टिंग हो गई होंगी, ये सारी जो प्रोसेस है गवर्नमेंट की जब पूरी हो गई होगी, तभी पीथमपुर में कचरा जलाया गया होगा। जी। क्योंकि जिस इंसिनरेटर की वहां जरूरत है इसको जलाने के लिए, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जिस इंसिनरेटर की जरूरत है, हो सकता है मध्य प्रदेश को सिर्फ पीथमपुर में ही हो, कहीं अन्य जगह ना हो। सरकार की भी मजबूरी ये है कि उसको कचरे का निष्पादन करना है, क्योंकि उसकी गाइडलाइन हाईकोर्ट ने तय करके रखी है। अब इस स्थिति में सरकार की करे तो क्या करे, आप बताइए भैया जी। ठीक, हिमानी जी संक्षेप में बोलिएगा, फिर समय का मैं शिवम जी के पास जाऊंगा। देखिए, क्या कर ली गई होगी, इस तरह की संभावित बातों के बारे में डिबेट नहीं की जा सकती। दर्शकों को भटकाने का काम नहीं, संभावित तो नहीं हिमानी जी, क्योंकि टेस्टिंग हो चुकी है और पूरी एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है, उसके बाद कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई है। मुझे लगता है संभावित बात ये नहीं है। बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार नहीं, आलोक जी की बात के समर्थन करते हुए कह रहा हूं मैं, वो संभावित बातें नहीं कर रहे के नाते सार्वजनिक आंकड़े दे रहे हैं कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र और बहुत सारे समाचार पत्र और मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट को अपने उसमें मुख्यतः प्रमुखता से स्थान दिया था कि वहां का पानी पीने योग्य नहीं है, वहां का जंगल खराब हो गया है। पर सरकार की तरफ से ऑफिशियली उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, जनता के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। मैं होगी या करी गई होगी इस तरह की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल तथ्यपूर्ण बात कर रही हूँ कि ऐसा हुआ है। जो रिपोर्ट आई है वो खतरनाक है और सरकार उसे छुपाने का प्रयास कर रही है और लोगों का मुंह बंद करने का, डरा कर रखने का प्रयास कर रही है। ठीक है हिमानी जी, लेकिन मुझे लगता है टेक्निकल बात है। जो कचरा मुश्किल से अभी शायद 1.5-2 महीने पहले पीथमपुर गया हो और उसके कारण उसका जो पानी दूषित 10 किलोमीटर तक हो जाए, 5 साल पहले उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। पहले टेस्टिंग जो हो बिल्कुल चुकी है, बिल्कुल टेस्टिंग की जो बात हो रही तो, लेकिन उसमें पूरा कचरा नहीं पहुंचा था और उसमें कुछ ही सिर्फ क्विंटल उसमें कचरा जलाया गया था। ठीक है शिवम जी, तो आप सोचिए शिवम जी देखिए, हिमानी जी कह रहे हैं अगर थोड़े से कचरे से वो जो तमाम तरह की रिपोर्ट की बात करें कि थोड़े से कचरे जलाने से अगर इस तरह की वहां पर संभावना बताई जा रही है, या फिर जो रिपोर्ट बताई जा रही है, जो हिमानी जी कह रहे थे तथाकथित रिपोर्ट, वो कह रहे हैं कि इतना सारा कचरा अगर जलाया जाएगा, सोचिए क्या होगा। क्योंकि वो बार बार शंका जाहिर कर रही, विपक्षी पार्टी है तो इस शंका को जरूर दूर करना चाहिए मुझे लगता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई इनके दावों का वैज्ञानिक आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा और उनकी जो एक अभिरक्षा है उसमें इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कर रही है। और हिमानी जी बार बार कह रही हैं कि यह जो कल्पनाएं हैं अथवा जो चीजें होंगी उस पर बातचीत नहीं करना चाहती हैं, तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम होंगे, या तमाम चीजें तो भविष्य के गर्भ में। अभी सरकार ने एक सजगता के साथ पूरा परीक्षण करने के पश्चात इस प्रकार का एक साहसिक निर्णय लिया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और सफलतापूर्वक इस पूरे कार्य को संपन्न किया जाएगा। ठीक है, और जो रिपोर्ट सार्वजनिक करने की आप बात कर रहे थे, क्या इसको लेकर भी बहुत जल्दी वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएंगी? देखिए, कचरे के निष्पादन को लेकर के 3 टेस्ट होंगे, उसके पश्चात पूरे कचरे को जलाया जाएगा। तो भी प्राथमिक स्तर पर ही उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके जो परिणाम होंगे उसको ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया को किया जाएगा और तमाम चीजें लोकहित में जनता के सामने रखी जाएंगी। ठीक है आलोक जी, मुझे लगता है कि आप और हम लोग इस तरह से चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट पे ये मामला पहुंच जाता है तो कोर्ट सारे तथ्यों को देखता है और वो ऑब्वियसली अगर इस तरह की कोई टेक्निकल चीज होती है जिसमें केमिकल मिला हो और उससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वो अपनी टीम में कई वैज्ञानिकों को भी रखते हैं। और जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से पेश की गई होगी, इसमें पूरे सलाह मशवरा करके इफ और बट का पूरा ध्यान में रखते हुए कई सारे वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद मुझे लगता है कि यहां पर, क्योंकि क्या प्रक्रिया हुई ये हमको नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि सारी प्रक्रिया से गुजरकर कोर्ट ने तभी यहां पर हरी झंडी दी गई होगी। प्रक्रिया क्या हुई है इसके बारे में तो खैर किसी को भी नहीं पता जी। और जिन रिपोर्टों की बात की जा रही है वो कितने ऑथेंटिक है, इस बात को भी सोचना हमें पड़ेगा। ये शोध का विषय है कि वो कितने ऑथेंटिक है जिन रिपोर्टों की बात की जा रही है। और हाल फिलहाल तो कोई रिपोर्ट ऐसी आई नहीं है, क्योंकि मामला माननीय न्यायालय के संज्ञान में है, माननीय न्यायालय उस पर देख रहा है, उसको समझ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि माननीय न्यायालय इस प्रकार की कोई चीज होने देगा। अग्रज जी,
बिल्कुल, मुझे लगता है आखिरी में आपने समापन में एक बहुत बड़ी बात की कि जब कोर्ट के समक्ष ये मामला गया, उसके बाद सारी जो चीजें कोर्ट के समक्ष हुई है और उसने जब इसमें हरी झंडी दी है, तो मुझे लगता है वो किसी भी तरह से नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से किसी की जनहानि इसमें हो। चलिए, लेकिन मुझे लगता है राजनीति एक तरफ कचरा जल रहा है और दूसरी तरफ सियासत गर्म हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, शिवम जी, हिमानी जी, आलोक जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से एक लंबे समय से, लंबे सालों से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर इस जहरीले कचरे का निष्पादन कब होगा, अब उस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। अब कचरे के जलने की शुरुआत हो गई है, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे वहां पर कचरा जलता जा रहा है, जैसे जैसे उसकी तपन बढ़ती जाएगी, कचरा स्वाहा होता जाएगा, वैसे वैसे ही राजनीति यहां पर गर्म होती जाएगी। लेकिन कुछ मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो लोगों की परवाह जरूर होनी चाहिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष में हो, लेकिन यहां पर सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई लोगों के साथ कंसर्न है तो इसमें यह भी एक अच्छी बात है, लेकिन देखना होगा यह राजनीति और कहां तक आगे जाती है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।